हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक सीरीज ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 7 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम सेक्शन 8 जो कि बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो क्या होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो जहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है फ़ाइन के लिए, फ़ाइन के अमाउंट के लिए, तो उस केस में फ़ाइन के अमाउंट को अनलिमिटेड समझा जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड समझने का मतलब ये नहीं होगा कि वो एक्सेसिव हो जाए, बल्कि उसको हमें कुछ पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें माप करना होगा कि कैसे कितना फ़ाइन हमें उस पर इम्पोज करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जहाँ पे भी कोई ऑफेंस का केस होता है, कोई भी अपराध हुआ है, तो वहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों से ही वो पनिशेबल होता है। तो इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, यानी कि जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित हुआ है, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो अपराधी जुर्माने से दंडित हुआ है, वह it shall be competent to court which sentence such offender to direct by sentences that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडित करेगा और यह सक्षम होगा दंड देने में, तो उसके निर्देश के अनुसार उस पर जो जुर्माना है वो इम्पोज किया जाएगा। और अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगे, यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दे दी जाएगी कि ठीक है, आपने डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट की है फ़ाइन की, तो आप इतने दिन का कारावास भोगो। तो जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडित हुआ था, यानी कि जो ये कारावास होगा जो वैसे ऑफेंस जो मिला था ना, उसके अलावा इसको, क्योंकि आपने फ़ाइन जो इम्पोज हुई थी वो भी नहीं दे पा रहे हो, तो उसको अलग से ये वाला ऐड किया जाएगा उसकी पनिशमेंट में, तो जिससे वह दंड देश के लघुकरण से दंडनीय हो। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट सब सेक्शन बोल रहा है सेक्शन 8 का कि द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज मे बी of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। यहाँ पे बता रहा है कि अगर जो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिकरण होने के लिए या सामुदायिक सेवा के जो हम जानते हैं, जैसे कि एक नया पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है एज अ अल्टरनेटिव पनिशमेंट, तो उसको करे या उसको यहाँ पे करने में भी वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस केस में अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी मतलब ये जो नया जो इम्पोज किया गया है, आपको पहले फ़ाइन की डिफ़ॉल्ट में जो नया पनिशमेंट दे रहा है, आप उसको भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो फिर आपको फिर से सेंटेंस दिया जाएगा। उसके बाद 5 सबसेक्शन बोल रहा है इफ़ दीज ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस या तो फाइन से आपको पनिशेबल होना है। दी इम्प्रिजनमेंट विच दी कोर्ट इम्पोजेस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल एंड, तो यहाँ shall be simple and the term for which the court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine in default of community service shall not be exceed। यहाँ पे बता रहा है कि अगर जहाँ पे जो आपको कम्युनिटी सर्विस और जो नॉर्मल फ़ाइन था वो दोनों में से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको
इस तरह आप अगर जो पनिशमेंट फ़ाइन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो जो क्राइटेरिया और दी गई है आपको डिफ़ॉल्ट पेमेंट से बचने के लिए, तो इन आपको आपको इस तरीके से सज़ा दी जाएगी। लाइक 2 मंथ व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट बी एक्सीड 5,000 रुपीज़। अगर जो जहाँ पे जो वैल्यू था, जो ऑफेंस आपने किया है उसकी वैल्यू अगर जो मापी जाए तो 5,000 है, 5,000 तक है, तो आपको 2 महीने की सज़ा मिलेगी, 2 महीने से इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा। और अगर जो वो अमाउंट 10,000 तक है तो 10,000 के केस में आपको 4 महीने तक रहना पड़ेगा जेल में। और अगर जो वैल्यू है और कुछ और अदर केसेस यानी 10,000 से ज़्यादा का वैल्यू बन रहा है उस केस का, ऑफेंस का, तो आपको 1 साल तक भी रहना पड़ सकता है इम्प्रिजनमेंट में। फिर सब सेक्शन 6 बात कर रहा है कि the imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में आरोपी कारावास तक पर्यवसित हो जाएगा। जब वह जुर्माना या तो चुका दे या विधि की प्रक्रिया के अनुसार वो अपना सज़ा भोग लेगा, तो उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर बी सब सेक्शन बोल रहा है सब सेक्शन 6 का कि इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच अ प्रोपोर्शन ऑफ फाइन वी पेड और लिविड दैट the term of imprisonment suffered in default or of payment is not less than proportional or to the fine or to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। कह रहा है यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया गया है, या तो आपने चुका दिया है या कि उद्घृत कर लिया है, तो ऐसी दशा में जो कारावास की अवधि हो जो आप भोग चुके हो, मतलब आपने वो इम्प्रिजन में सज़ा की रह ली हो कुछ दिन तक जेल में, तो वह जुर्माने के तब तक ना चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना होके कारावास पर्यवसित हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको इम्प्रिजनमेंट से। अब उसके बाद हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें एक इलस्ट्रेशन मैं पढ़ देती हूँ। पहला इलस्ट्रेशन बोल रहा है ए इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 1,000 रुपीज़ एंड टू 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। ये जो व्यक्ति है उसको 1,000 रुपीज़ के लिए 4 मंथ के इम्प्रिजनमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में दी गई है। तो हियर इन इफ़ 750 रुपीज़ ऑफ द फाइन बी पेड द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एज विल बी डिस्चार्ज एज सून एज द फर्स्ट मंथ हैज़ एक्सपायर्ड। If 750 rupees be paid at the time of expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged if fine imposes of the fine be paid। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यदि कारावास जो सज़ा उसको दी गई है 1 महीने के से पूर्व मतलब कंप्लीट होने से पहले आपने 700 रुपये और 750 रुपये जमा चुका दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद तो पहले माह का पूरा होते हुए आपको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 750 रुपये प्रथम जो पहला महीना था उसमें आपने दे दिया समय रहते ही, तब का जो है वो कारावास में ऐसा बोला जाएगा कि उसने ठीक है फाइन तो चुका दिया है, तो उसको तुरंत ही मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि कारावास के 2 मास के की अवधि से पूरी होने से पहले जुर्माने के 500 रुपये चुका दिए जाएं तो उद्घृत कर दिया जाएगा। तो का 2 मास
पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 500 रुपये उन 2 महीनों के मतलब 2 महीनों के लिए किसी भी जो कोई पश्चावर्ती कोई समय टाइम था तो कारावास में चुका दिया जाए तो उसको उस केस में भी उन्मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि लिव्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ए विल बी डिस्चार्ज एज सुन एज द 2 मंथ आर कंप्लीट। जैसे ही 2 मंथ कंप्लीटेड होगा उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। इफ 500 रुपीज़ पेड एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरेशन, जैसे 2 महीने का जो टाइम था वो पूरा होने से पहले ही चुका दिया गया था तो आपको छोड़ दिया जाएगा तभी के तभी। और एट किसी भी टाइम पे वाइल ए कंटिन्यूस, अगर जो नहीं तो फिर वो इम्प्रिजनमेंट कंटिन्यू करेगा। ए विल बी इमिडिएटली डिस्चार्ज, या तो उसको इमिडिएटली छोड़ दिया जाएगा फाइन चुकाने के केस में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 8। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए इसके नेक्स्ट सेक्शन 9 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।